जीना एक पुराने मकान में रहती थी और वो अपने एक पड़ोसी से बहुत परेशान थी। ये कहानी आप जीना के शब्दों में सुनिए। मेरी फैमिली में 4 लोग थे। हम अपने पुराने मकान में 14 सालों से रह रहे थे और हम वहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि पुरानी चीजें मरम्मत मांग रही थी और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। और इन सबसे बड़ी बात, हम अपने एक पड़ोसी से बहुत परेशान थे, क्योंकि वो हम सभी को बहुत दुखी करता था। इस वजह से मैं ऑफिस से घर भी नहीं आना चाहती थी, क्योंकि मुझे ऑफिस में ज्यादा सुकून मिलता था। लगभग 14 साल तक मैं और मेरा परिवार खुद से उस घर के बारे में सिर्फ नकारात्मक बात ही कहते थे, जैसे कि हम कभी भी दूसरी जगह जाकर नहीं रह सकते, कोई भी इस मकान को नहीं खरीदेगा, दूसरी जगह जाकर रहने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। तब हमें यह नहीं पता था कि यूनिवर्स हर बार यही कहता है कि योर विश इज माई कमांड। फिर हमने द सीक्रेट देखी और हमने इसे आजमाने का निश्चय किया। मार्केट में हमें एक नए घर के बारे में पता चला। आते जाते मेरे हस्बैंड उस घर की तरफ देखकर कहते कि ये हमारा घर है और मैं इस घर का मालिक हूँ। हम विजुलाइज करते थे कि हम उस घर में फर्नीचर कैसे सेट करेंगे, उस घर में जब हम खाना पकाएंगे तो उसकी खुशबू कैसी होगी, हम खिड़की से अपने नए पड़ोसी को देखकर कैसे हाथ हिलाएंगे और हम अपने गार्डन में शांति से कैसे बैठेंगे। हमने अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व किया और विजुलाइज किया। हमें यकीन हो गया था कि हम वहीं रहने लगे हैं और बस 5 हफ्तों में हम वहीं रहने लगे। हमने अपने मकान को उसी हाल में बेचने की पेशकश की और वो 2 दिन में ही बिक गया। हमने जितने पैसे की डिमांड की थी, हमें लगभग उतने पैसे मिले। जो घर हमें लेना था वो भी लगभग 18 महीने से बिकाऊ था, तो उसकी कीमत भी बहुत कम हो गई थी। हमें बहुत ही आसानी से मॉर्गेज भी मिल गया और अब हमारे पास नए फर्नीचर खरीदने के बहुत पैसे बच गए। अब मैं ऑफिस से आने को बेकरार रहती हूँ और लंच भी अपने नए घर में ही करती हूँ और हर रोज ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हम सभी बहुत खुश हैं। दोस्तों, विजुअलाइजेशन में यदि हम अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे तो ये प्रोसेस और भी पावरफुल हो जाएगी। अगली स्टोरी में जानें कि रेबिका ने कैसे अपने मकान को बेचकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ दूसरी